हेलो बच्चों, स्वागत है एग्जाम की दुनिया में। कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चे, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं देरी ना करते हुए। तो फटाफट जुड़ जाइए क्लास में। तो देखिए क्या है आज की प्यारी प्यारी लाइनें। कभी हार मत मानो क्योंकि बड़ा सपना वक्त मांगता है। मेरे प्यारे बाबू, कभी हार नहीं मानना है, कभी घबराना नहीं है। कितनी भी प्रॉब्लम आए, आपको कितनी भी प्रॉब्लम आए, हार नहीं मानना है। धीरे धीरे क्या करना है, आपको बढ़ते रहना है। सारी प्रॉब्लम में क्या हो जाएंगी, सोल्व हो जाएंगी और आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे। तो यही क्वेश्चन करा है, कभी हार मत मानो क्योंकि बड़ा सपना वक्त मांगता है। अभी आपके पास वक्त है क्योंकि फरवरी में मेरे प्यारे बच्चे आपका एग्जाम है। फरवरी में एग्जाम होगा, काफी टाइम है। बस प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चली रही है प्रॉपर प्रॉपर तरीके से मेरे प्यारे बच्चे। देखिए आपको रीजनिंग की भी क्लास जो है, प्रैक्टिस सेट वगैरह सारे फ्री मिल रहे हैं। बायो की क्लासेस मिल ही रही हैं। उसके बाद क्या होगा, सारा आपको पॉलिटी की क्लासें फ्री में मिलेंगी। और क्योंकि ये महक मैम करा रही हैं और मैनाज मैम आपको हिंदी की सारी क्लासें आपको फ्री में मिलेंगी। तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। महक मैम और मैनाज मैम के साथ जुड़े रहिए। और रीजनिंग में जो क्या है, जज्बा जुनून और जीत के साथ जुड़े रहिए मिशन बैच में। जो इस बार मिशन है, तो 26 में ये मिशन आपको क्या करना है, पार करना है, मेहनत करना है। घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है और फ्री ऑफ कॉस्ट एग्जाम्स की दुनिया से आनंद लेते रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। चलिए मेरे प्यारे बच्चे, आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। फटाफट इसका आंसर बताइए कमेंट में क्या होगा। बताइए फटाफट, देखो क्या लिखा है। आपको लेटर अच्छे से याद ही होंगे, AMBUSH। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर एक निश्चित प्रकार को, देखो इसने क्या लिखा है, AMBUSH। बताइए इसका कमेंट में फटाफट आप लोग आंसर। FPIWTH। देखो लेटर तो आपको याद ही होंगे, लेटर तो आपको याद ही होंगे। देखो ए 1 पर आता है, एम 13 पर, पी 16 पर आता है, यू हमारा 21 पर आता है, एफ 19 पर, एच 8 पर आता है। तो मालूम होगा आपको अच्छे से। अब एफ 6 पर, पी 16 पर, आई 9 पर, डब्ल्यू 23 पर आता है, टी 20 पर, एच 8 पर आता है। एच हमारा कितने पे आता है, 8 नंबर पर आता है। अब देखो मेरे परिचय, यहाँ से क्या हो जाएगा, प्लस का कितना होगा, प्लस का 5 हो जाएगा। प्लस का 5 होगा। अब यहाँ से देखेंगे तो कितना प्लस का हो रहा है, यहाँ से देखेंगे तो प्लस का 3 कर रहा है। कितना, प्लस का 3। और पी से आई पर जा रहा है तो यहाँ कितना कर रहा है भैया, ये डी है या आई है, ये बी है। ये बी है, पी नहीं है, ये बी है। यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब ये बी है तो प्लस का यहाँ पर कितना कर रहा है, प्लस का 7 कर रहा है। बी से आई पर गया, प्लस का 7 कर रहा है। इसी प्रकार से हम देख लेंगे इसमें। यहाँ पर देखो प्लस का 5 हो रहा है, यहाँ पर प्लस का 5 हो रहा है, यहाँ पर देखो प्लस का कितना 3 हो रहा है। यहाँ पर कितना हो रहा है प्लस का, यहाँ पर प्लस का कितना हो रहा है, यहाँ 16 है, 7 हो रहा है। तो भैया पहले इसमें हमें क्या देखना होगा, ये 15 पर आता है। अब ज्यादा चेक करने की हमें जरूरत ना पड़ेगी। ये कितने पे आता है, ओ 15 नंबर पर आता है, टी 3 नंबर पर, टी 20 नंबर पर, ए 1 नंबर पर, एन 14 नंबर पर, ई हमारा कितने 5 नंबर पर आता है। क्योंकि इनमें सब में क्या करा है, इसमें दो +3 +5 +3 +7 हो रहे हैं। तो हम भैया सबसे पहले यहाँ प्लस के 5 करेंगे, +5 करेंगे, 15 प्लस के 5 करेंगे, 20 हो जाएगा। 20 नंबर पर हमारा टी आता है। अब टी सब में है, कोई दिक्कत नहीं। आगे चेक करेंगे, यहाँ प्लस के 3 करें और यहाँ 3 करेंगे, प्लस के 3 करेंगे क्योंकि सी 3 नंबर, प्लस के इसमें 3 करेंगे तो कितने 6 नंबर पर हमारा एफ आ जाएगा। 6 नंबर पर हमारा कितना एफ आ जाएगा। एफ सब में है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम करेंगे, यहाँ 7 है तो यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस के 7 करेंगे, 20 में प्लस के 7 करेंगे, 27। 27 नंबर पर हमारा क्या आ जाएगा, 27 नंबर पर हमारा ए आ जाएगा। अब हमारा ए आ जाएगा तो ना ऑप्शन नंबर जो है ए वाला होगा, नो ऑप्शन नंबर, क्योंकि तीसरे नंबर पर ए आ रहा है, यहाँ बी आ रहा है, यहाँ बी आ रहा है, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकते। या तो बी होगा या तो फिर डी होगा। अब हमको आगे चेक करना पड़ेगा। यहाँ देखेंगे यू से कहा जाता है डब्ल्यू पर जा रहा है तो प्लस के कितने कर रहा है, यू से डब्ल्यू पर जा रहा है तो प्लस के कितने हो रहे हैं, प्लस के 2 हो रहे हैं। कितने कर रहे हैं, प्लस के 2 कर रहे हैं। तो भैया हम यहाँ पर प्लस के 2 जब करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस के 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। भैया यहाँ ए आ गया, यहाँ पर प्लस के 2 करेंगे, एक है ए 1 नंबर, प्लस 2 करेंगे 3, 3 नंबर पर सी आता है। तो यहाँ पर सी है, यहाँ पर डी है, फिर ये नहीं होगा। तो राइट आंसर हमारा फिर क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। देखो +5 +3 +7 +2 +1 और फिर 6 मिनट पे। अब यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, यहाँ से मेरे प्यारे मुन्ने क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा और यहाँ सेम प्लस 0 हो जाएगा। सेम नंबर लिख देंगे। सेम देखो यहाँ पर भी ई लिखा हुआ है, यहाँ पर भी ई लिखा हुआ है, तो लास्ट में ई है, कोई दिक्कत बताइए। कोडिंग टू कोडिंग के इस प्रकार के क्वेश्चन को मिलेंगे। समझ गए बात को। चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए, अगला क्वेश्चन लगाइए, बताइए इसका क्या होगा।
ये नंबर लेटर कोडिंग का है, बताइए इसका आंसर फटाफट बताइए कमेंट में क्या होगा। इसका बताओ क्या होगा, इसका बताइए फटाफट भैया, इसका आंसर फटाफट बताओ। देखो इसका क्या होगा, जो एक निश्चित कोड भाषा में एक्स ई के पी को 6 25 19 14 लिखा गया, यू बी एच डब्ल्यू को 9 28 22 7 लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ समझो, ई एक्स ई के पी, आवाज वगैरह सही आ रही है, बता दो फटाफट, कोई दिक्कत हो बताइए। अब आपको मालूम है मेरे प्यारे बच्चे, एक्स 24 नंबर पर आता है, ई 5 नंबर पर, के 11 नंबर पर, पी हमारा कितने पे आता है, 16 नंबर पर आता है। लिखा है इसने कितना है, 6 25 19 लिखा है, कैसे लिखा होगा, अब 6 लिखा है तो आपको मालूम है एक्स का अपोजिट क्या होता है, सी होता है, ई का अपोजिट बी होता है, के का अपोजिट पी होता है, और पी का अपोजिट क्या होता है, के होता है। ये तो याद ही होंगे, कबाब पराठा वगैरह करके ना, अच्छे करके याद ही होंगे। अब हमको मालूम है ये 3 नंबर पर आता है, ये 22 नंबर पर आता है, ये हमारा 16 नंबर पर आता है, और के हमारा 11 नंबर पर आता है। लेकिन लिखा इसने 6, इसने क्या किया है, यहाँ 3 है, 3 गुणे 2 कर दो तो 6 हो जाएगा, 3 गुणे जब 2 कर दोगे, 3 गुणे 2 करके देखो 6 हो जाएगा, तो यहाँ तो 6 हो जाएगा, लेकिन यहाँ गुणे 2 कर दोगे तो 44 हो जाएगा। तो भैया यहाँ इसने क्या किया होगा, 3 प्लस के 3 किया, 3 प्लस के 3 किया तो कितना हो गया, 6 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसने क्या किया, यहाँ पर 25 है, 25 में प्लस के 3 कर दोगे तो यहाँ पर 25 है, अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, 22, 22 में प्लस के 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और 16 में प्लस के 3 कर देंगे तो कितना 19 हो जाएगा, 11 में प्लस के 3 कर देंगे, 11 में जब प्लस के 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। जो लिखा है, लिखा है, यही तो लिखा है। इसने क्या किया, 6 25 19 14, 6 25 19 14, तो इसने क्या किया, जो लेटर लिखे हैं उस लेटर के अपोजिट लेटर लिखा, अपोजिट लेटर के बाद उसको नंबर लिखा, नंबर को लिखने के बाद इसने क्या किया, उन नंबर में प्लस का 3 किया है। क्या क्या है, प्लस का 3 किया है। सेम यहाँ चेक कर लो, यू का अपोजिट क्या होता है, एफ होता है, एफ 6 नंबर पर आता है, प्लस का 3 किया, प्लस का 3 किया 9। बी का अपोजिट क्या होता है, बाई होता है, प्लस का 3 किया। एच का अपोजिट क्या होता है, बी, एच का अपोजिट एस होता है, प्लस का 3 किया। डब्ल्यू का अपोजिट क्या होता है, डी होता है, प्लस का 3 किया। हमने प्लस का 3 किया, तो भैया इसका कोड पूछा है, क्यू सी के आर का पूछा है, तो सी कितने नंबर पर आते हैं, 17 नंबर पर आता है। सी कितने नंबर पर आता है, 17 नंबर पर आता है। या इसको सबसे पहले अपोजिट लेटर लिख लो, अपोजिट लेटर लिख लो, क्यू का अपोजिट क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा, क्यू का अपोजिट क्या होगा मेरे तरफ से, जे होगा। डी का अपोजिट क्या होगा, एक्स होगा। जे का अपोजिट क्या होगा, क्यू होगा। और आर का अपोजिट क्या होगा, आई होगा, इंडियन रेलवे। अब जे हमारा 10 नंबर पर, एक्स हमारा 24 नंबर पर आता है, क्यू हमारा 17 नंबर पर आता है, आई हमारा 9 पर आता है। प्लस के 3 कर लो, तो प्लस के 3 करोगे 13 हो जाएगा, 24 में प्लस के 3 करोगे कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, 27 हो जाएगा। 17 में प्लस के 3 करोगे तो कितना, 20 हो जाएगा, और 9 में प्लस के 3 करोगे 12 हो जाएगा। तो देख लो, 13 27 20 12, 13 27 20 12, राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। राइट आंसर हमारा कौन सा होगा, बी वाला होगा। बताओ किसको नहीं ये अपनी बात समझ में, किसको नहीं ये समझ में आई, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। तो इस प्रकार से क्वेश्चनों को क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चे, सोल्व करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए मेरे प्यारे बाबू, अगला लगाइए, बताइए, ये बताइए मैथमेटिकल ऑपरेटर का क्वेश्चन है, इसका आंसर कमेंट में बताओ फटाफट क्या होगा इसमें। देखो क्या होगा, इसका आंसर कमेंट में बताइए क्या होगा। अब देखो क्या कह रहा है मेरे प्यारे, जो कुछ इसमें मिस्टेक भी है, कुछ मिस्टेक है। देखो ये जो एक लिखा हुआ है, जहां जहां मेरे प्यारे बच्चे एक लिखा हुआ दिख रहा है आपको, एक ये आई होगा, ये क्या होगा, आई होगा। यहाँ पर एक लिखा है तो ये भी आई होगा। इसको हम ऐसे बना लेते हैं, इसे 59L38। कोई भैया टाइपिंग मिस्टेक भैया सो गए, कोई दिक्कत नहीं है, तो आई करते हैं। यहाँ पर 12, यहाँ पर क्या करेंगे, आई करेंगे, 8 करेंगे, यहाँ पर के हो जाएगा, के के बाद 2, 2 के बाद क्या होगा, आई होगा, आई के बाद यहाँ पर क्या होगा, 42 होगा, यहाँ पर एल होगा, यहाँ पर 26 होगा। इस प्रकार से होगा, दिख रहा बच्चों, दिख रहा होगा ना। तो ये सब आई माना जाएगा, जितना भी एक लिखा है सबको आई लिख लो। यहाँ पर भी आई, यहाँ पर भी आई, यहाँ पर भी आई, यहाँ तीन जगह आई है, ठीक है, समझ गया। तो आई आई आएगा सब में। अब ये क्या कर रहा है, आई का अर्थ क्या है, अब आई का अर्थ मेरे प्यारे बच्चे क्या लिखा है इन्होंने, देखो एल का अर्थ, पहले इसको तोड़ो, एल को इसने क्या लिखा है, एल का अर्थ माइनस है, यहाँ माइनस लगा लो। आई का अर्थ क्या है, प्लस, यहाँ प्लस लगा लो। आई का अर्थ क्या है, प्लस, यहाँ प्लस लगा लो। आई का अर्थ क्या है, प्लस, यहाँ प्लस लगा लो। एल का अर्थ क्या है, माइनस, तो यहाँ पर माइनस लगा लो। के का अर्थ इसने क्या लिखा है, के का अर्थ भाग लिखा है, तो यहाँ पर डिवाइड कर लो। उसके बाद क्या बचा है, इसके बाद देखो जे, जे का अर्थ क्या लिखा है, गुणा लिखा है, तो यहाँ पर गुणा कर लो। उसके बाद क्या करना है, सारे लग गए सिंबल। अब क्या करते हैं, बोर्ड मास के नियम से क्या करते हैं, सबसे पहले
बी बोडमास के नियम से पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे, है ना, फिर डिवाइड करेंगे, फिर गुणे करेंगे, फिर जोड़ करेंगे, फिर भाग करेंगे, ये सारी चीजें बोडमास के नियम से लगाएंगे। अब सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। अब भैया इसको सोल्व करेंगे, बहुत प्यार से लगाएंगे। देखो मैथमेटिकल ऑपरेटर का क्वेश्चन है, दिक्कत कोई नहीं, आराम से लगा सकते हो। अब देखो यहाँ पर क्या है, 59 और 83 है, इनको माइनस करना है, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा भैया, यहाँ पर कितना 21 बचेगा, ब्रैकेट खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर गुणे का निशान लगा लेंगे, इधर 4 कर लेंगे, इधर क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे। अब प्लस कर लेंगे भैया, फिर ब्रैकेट है, यहाँ पर 2 ब्रैकेट है, इसको क्या करना पड़ेगा, प्लस है, तो 12 8 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यहाँ पर के की यहाँ पर डिवाइड है, तो यहाँ पर डिवाइड लगा लेंगे, यहाँ पर प्लस कर लेंगे, यहाँ पर 42 कर लेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस कर लेंगे, यहाँ पर माइनस करेंगे, कितना 26 जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर पूछा है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब 4 एकम 4, इसको कर लेंगे, 4 दूनी 8, 84 हो जाएगा प्लस। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पर देखो भैया, यहाँ पर जब डिवाइड का सिंबल कहाँ पर आया, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर 20 आ गया, 20 का डिवाइड, डिवाइड के बाद क्या, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर से देखो थोड़ा हो गया, तो क्यों यहाँ 20 हो गया, डिवाइड के बाद क्या आएगा 2, और 2 के बाद प्लस, प्लस के बाद क्या 42 आ जाएगा, 42 के बाद 26, इस प्रकार से होगा। ठीक है, इस प्रकार से होगा। अब देखो यहाँ पर कितना हो गया, 21 चक्कू 84 हो गया। अब इसको करेंगे तो कितना 10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, प्लस कर लेंगे, 42 कर लेंगे, माइनस का कितना 26 कर लेंगे। अब भैया इनको सबको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 6 हो जाएगा, इधर कितना होगा 4 और 1 5, 5 हो जाएगा, 8 5 कितना हो जाएगा भैया, 8 5 13, 136 हो जाएगा। 136 में भैया, 136 में क्या करेंगे, 136 हो जाएगा, 42 10 84 कितना 136 होगा, माइनस के कितना करेंगे 26 करेंगे, माइनस का 26 करेंगे तो कितना 110 बचेगा। तो राइट आंसर फिर हमारा क्या आ जाएगा, ए वाला आ जाएगा। बिल्कुल तुल्लम तुल्ला क्वेश्चन होता है, बहुत आराम से लगा सकते हो। यहाँ पर तो इन सारी की जगहों पर क्या रखा है, आई रखा हुआ है, क्या है, आई है, आई है, आई है। किसको नहीं समझ में आया बताइए, किसको नहीं इतनी बात समझ में आई, सभी लोग समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए मेरे प्यारे बाबू, बस हौसला रखिए, तैयारी करते रहिए। लगाइए, कथन निष्कर्ष का है। अब देखो इसका लगाइए आंसर, बताइए फटाफट कमेंट में क्या होगा, इसका आंसर बताओ फटाफट क्या होगा। अब देखो इसका क्या है, पढ़ो, कुछ तस्तरी प्लेट है भैया, डायग्राम बनाएंगे, सिंपल सा डायग्राम बनाएंगे। कुछ तस्तरी क्या है, कुछ तस्तरी क्या है भैया, प्लेट है, क्या है, प्लेट है, कोई दिक्कत नहीं। कुछ तस्तरी क्या है, प्लेट है, क्या है, प्लेट है, कोई समस्या नहीं। कुछ तस्तरी क्या है, हमारी प्लेट है। और दूसरा कथन क्या करे, कोई भी प्लेट कटोरा नहीं है, कोई भी प्लेट क्या है, कटोरा नहीं है, कोई भी प्लेट का हिस्सा किसमें, कटोरे में नहीं आ रहा, बिल्कुल सही करा है। फिर उसके बाद कोई भी प्लेट कांटा नहीं है भैया, कोई भी प्लेट जो है वो कांटा नहीं है, कोई भी प्लेट क्या है, कांटा नहीं है। समझ गए बात को। अब ये क्या होगा, हमारा कथन जो है कंप्लीट हो गया। जो कथन, और कथन में वही वो निष्कर्ष वही सही होता है जो 100% कथन से मैच करता है। तो ये डायग्राम हमने बना लिया। इसने क्या कहा, कुछ तस्तरी प्लेट हैं, बिल्कुल है। इसने क्या कहा, कोई भी प्लेट कटोरा नहीं है, कोई भी प्लेट कटोरा नहीं है, तू यहाँ मैं वहां दूरियां ही दूरियां। इसने क्या कहा, कोई भी प्लेट कांटा नहीं है, कोई भी प्लेट कांटा नहीं है, तू यहाँ मैं वहां दूरियां ही दूरियां। अब निष्कर्ष को देखेंगे, निष्कर्ष क्या करा है। अब ये कह रहा है कोई भी तस्तरी कटोरा नहीं है, कोई भी तस्तरी कटोरा नहीं है। अब इसकी ये बात कर रहा है, ये बात किसकी कर रहा है, ये तस्तरी और कटोरा की कर रहा है भैया। कथन में ऐसा तो कुछ नहीं कहा गया, इसने ये कहा था कोई कटोरा प्लेट नहीं है, नहीं तो कहा कोई भी प्लेट कटोरा नहीं है, कोई कटोरा प्लेट नहीं है। लेकिन इसने क्या कहा, कोई तस्तरी कटोरा नहीं है। कोई तस्तरी कटोरा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो ये तो बात बिल्कुल गलत कह रहा है, क्योंकि इसने तस्तरी की कथन में बात करी नहीं, बात तो प्लेट और कटोरे की करी, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब ये कह रहा है कुछ कांटे कटोरे हैं, कुछ कांटों का हिस्सा कटोरों में आ रहा है, कुछ कांटों का हिस्सा कटोरे में आ रहा है। कहाँ आ रहा है भैया, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो ये भी बात बिल्कुल इनने जो है 100% नहीं की, तो ये भी बात क्या होगी, बिल्कुल गलत हो गई। तो ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही 2 अनुसरण करता है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला हो जाएगा। दोनों निष्कर्ष क्या कर रहे हैं, बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे हैं। समझ गए बात को। चलिए मेरे प्यारे बाबू अगला क्वेश्चन लगाइए, अगला लगाइए, बताइए इसका आंसर बताओ फटाफट कमेंट में क्या होगा भैया, बताओ इसका, बताओ बनाइए, वर्ड कैसे बनेगा इसका बताइए। तो क्या लिखा है, उस अक्षर संयोजन का चयन कीजिए जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थान में क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूर्ण हो जाए। पहले आप लोग लगाया करो, है ना, देखो समझो लगाओ और कमेंट में बताओ क्या इसका आंसर होगा, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला या फोर्थ वाला। तो बताइए इसका क्या होगा। देखो क्या लिखा है, अब देखो इनमें देखो कितना हो जाएगा,
यहाँ देखो इसे 1 2 3 4 चार चार के पेयर बना लेंगे, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 चार के पेयर बन गए, तो 4 4 8, 4 12, 4 16, 4 कितने जाएंगे, 20 जाएंगे। कितने लेटर हैं, 20 लेटर हैं। अब मेरे प्यारे बाबू देखेंगे यहाँ पर, देखो स्टार्टिंग में क्या हुआ, स्टार्टिंग में क्या हो, कैसे बनाएंगे इसको, देखो रखेंगे कैसे, ये शब्द पूरा करेंगे भैया डिक्शनरी का। तो देखो ये डिक्शनरी, अब इन्हें क्या लिखा है, यहाँ पर देखो स्टार्टिंग में यू लिखा हुआ है, यहाँ पर यू लिखा है, यू से कहाँ आया, क्यू पर आया है, क्योंकि तो यहाँ से स्टार्टिंग जो हुई यू, यू से कहा है क्यू पर आया, तो कितना माइनस किया होगा, आपको मालूम यू 21 पे आता है, क्यू 17 पे आता है, तो कितना माइनस किया होगा, माइनस के कितना किया, 4 किया है, माइनस कितना 4 किया। अब 17 से ये क्यू से एम पर गया है, तो कितना किया, माइनस का 4 किया है। अब एम से ये आई पर गया है, तो माइनस का कितना किया है, 4 किया है। एम से आई पर गया है, तो कितना किया, माइनस का 4 किया है ना। अब देखो जब यहाँ पर यू क्यू एम आई, तो भैया फिर यहाँ क्या होगा, यहाँ पर -4 करने के लिए हमें क्या रखना होगा, बाई को रखना होगा, क्योंकि जब बाई को रखेंगे तभी तो -4 होगा, तो -4 -4 -4 -4। अब बाई देखो किस किस में है, ना तो ए वाले में है, ना तो सी वाले में, या तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, या तो मेरे प्यारे बच्चे कौन सा सही होगा, डी वाला सही होगा। समझ गए बात को। अब देखेंगे यहाँ पर देखो 4 हो गया, अब आगे देखेंगे, अब आगे रखना पड़ेगा। अब सेकेंड नंबर देखेंगे यहाँ पर क्या रखा हुआ है, तो यहाँ पर तो यहाँ से चेक नहीं होगा। अब यहाँ तो ये तीसरा नंबर है, तो यहाँ से देखेंगे, यहाँ से ये एच पर गया है, तो कितना किया, माइनस का 4 किया, माइनस का 4 किया। एस से डी पर गया है, तो माइनस का कितना किया, 4 किया है। तो भैया यहाँ पर जब माइनस का 4 किया है, तो 12 में जब माइनस के 4 करेंगे तो कितना 8 आ जाएगा। 8 कितना, इधर कितना है, इधर कितना 12 है, तो यहाँ पर माइनस का 4 करना है, तो 12 में इधर से जब बैक को जोड़ेंगे तो प्लस करते चलेंगे, माइनस तो इधर से हो रहा है, 12 में 4 प्लस करेंगे तो कितना 16 हो जाएगा, 16 नंबर पर हमारा पी आता है। तो फिर यहाँ पर क्या रखना होगा, पी रखना होगा, यहाँ पर पी रखना होगा। तो मेरे पर देखो पी लेटर रखा, वो बाई रखा और पी रखा। अब हम देखेंगे यहाँ ऑप्शन में, यहाँ तो देखो क्यू दिख रहा है, सेकंड नंबर पर क्या रखा, यहाँ पर पी रखा, तो फिर हमें आगे चेक करने की जरूरत नहीं होगी, पी बाई पी ओ एफ बी आ जाएगा, तो यहाँ पर बाई पी, तो यहाँ पर क्या जाएगा, ओ आ जाएगा, यहाँ पर एफ आ जाएगा, यहाँ पर बी आ जाएगा। हमें अपना क्या करना है, टाइम भी बचाना है, तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, कोड करेंगे, क्योंकि हमको 2 लेटर मिल गए थे, बाई और पी मिल गया था। समझे बात को। तो इस प्रकार से लगा रहा है, हमने क्या कर रहा है, -4 ही कर रहा है, चाहे चेक कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए, अगला क्वेश्चन लगाइए, बताइए इसका आंसर, बताइए क्या होगा इसका, बताइए। देखो क्या लिखा है, PAGER को MIDO लिखा है, तो एंगल का पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस का कितना है, माइनस का 3 लिखा हुआ है, इसने माइनस का 3 लिखा, यहाँ पर आई लिखा हुआ है, इसको रोक देंगे। यहाँ पर क्या करा है, माइनस का 3 क्या है, यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर ओ लिखा हुआ है। भैया इसमें कुछ देखो लॉजिक है, इसमें भैया कुछ लॉजिक है। देखो इसने क्या करा है, पी 16 पर आता है, एम 13 पर आता है, ए 1 पर, जी 7 पर, ई 5 पर, आर 18 पर। लेटर अच्छे से आपको याद होना चाहिए। आई 9 पर आता है, डी 4 पर आता है, ओ 15 पर, कोई दिक्कत नहीं है। इसने देखो क्या करा है, यहाँ पर प्लस माइनस के कितने, माइनस के 3, यहाँ से क्या हुआ, ये आई बोबिल से बोबिल पर गया है, बोबिल से बोबिल को क्या, जी से कहाँ गया है, डी पर गया है, तो माइनस के कितने, माइनस के 3, यहाँ पर बोबिल वाला लग गया कॉन्सेप्ट। ई से ओ पर गया है, तो यहाँ भैया पर क्या हो गया, भैया ई से ओ पर गया है, तो कितना हो गया, यहाँ पर बोबिल का बोबिल हो गया, यहाँ पर कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट से क्या है, तो फिर माइनस का कितना किया, माइनस का 3 किया है, माइनस का 3 किया। देखो भैया इसने क्या किया है, देखो सिंपल सी, ये पी है, जो कॉन्सोनेंट है उसको माइनस का 3 किया है, और जो बोबिल आ रहा है उसको क्या कर रहा है, एक लेटर बढ़ा रहा है, क्या कर रहा है, उसका एक लेटर क्या कर रहा है, बड़ा सिंपल सा। देखो अब जैसे बोबिल कितने होते हैं, 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू 5 बोबिल होते हैं। और देखो 21 क्या होते हैं, हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं। इसने देखो ए से ई पर लिखा है, ए से क्या करा, आई लिखा है, तो इसने क्या करा है, बोबिल का सेकेंड वाला नंबर लिखा है, क्या करा है, बोबिल का जो है वो सेकेंड वाला नंबर लिखा है। बोबिल का क्या करा भैया, बोबिल का जो है सेकेंड वाला नंबर लिखा है, बोबिल का सेकेंड वाला। और कॉन्सोनेंट में क्या करा है, माइनस का 3 किया हुआ है, माइनस का 3 किया हुआ है, तो इसका एंगल का पूछा है। तो इसने देखो आई यहाँ लिखेंगे, क्योंकि बोबिल का सेकेंड वाला नंबर लिखेंगे। ए का आई यहाँ लिखा है, तो ए का आई यहाँ लिख देंगे, या ए का आई लिखेंगे, यहाँ क्या करेंगे, ए का आई लिखेंगे। अब यहाँ ए का आई जब लिखेंगे, तो हमारा ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा। अब आगे हमको चेक करना पड़ेगा,
अब आगे अगर हम लास्ट वाला चेक कर लें तो 12 में माइनस के 3 कर देंगे तो 9 यहाँ पर भी आई आ जाएगा, लास्ट में भी आई आ जाएगा, लेकिन लास्ट में भी आई आ जाएगा, माइनस के 3 करेंगे क्योंकि सब में माइनस के 3 कर रहा है, तो लास्ट का भी जब आई आ जाएगा यहाँ पर भी, ये तो कट गया पहले ही, तो फिर सी वाला आंसर हो जाएगा हमारा, सी वाला हो जाएगा, क्योंकि इसमें माइनस के 3 कर दो, या माइनस के 3 करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर माइनस के 3 करोगे क्या आ जाएगा, यहाँ पर माइनस 3 करोगे डी आ जाएगा, और यहाँ पर सेकंड वाला यहाँ पर ओ आ जाएगा, तो यहाँ पर ओ आ जाएगा के आई डी ओ, राइट आंसर हमारा कौन सा जाएगा, सी वाला हो जाएगा। समझ गए? तो इस प्रकार से क्वेश्चन को क्या करना है, बहुत प्यार से, बहुत आराम से लगाना है। देखो यहाँ पर आई आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का 3 करोगे के आ जाएगा, यहाँ पर डी आ जाएगा, यहाँ पर ओ आ जाएगा, क्यों ओ कैसे आ जाएगा, सेकेंड वाला नंबर ओ इधर है, देखो सेकेंड वाला ओ है, और यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा, राइट आंसर हमारा फिर सी वाला हो जाएगा। समझे इतनी बात को? चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए, अगला क्वेश्चन लगाइए, बताइए क्या होगा, इसका आंसर बताओ। अच्छा क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, इसका आंसर बताओ क्या होगा, इसका बताओ फटाफट क्या होगा, ये तो दूर से दिख रहा होगा तुमको। अच्छा क्वेश्चन है, लगाइए। अब देखो 120 से क्या गया है, 361 पर गया है भैया, 120 से 361 पर गया, कमेंट में बता दो भैया, कोई तो बता दो। अब 120 से 361 पर गया, गुणे 3 क्या होगा, प्लस का 1 क्या होगा, 120 में कितने होते हैं 360, और प्लस का 1 कर दोगे। अब यहाँ पर देखो क्या किया है, गुणे 3 किया है, और प्लस का 1 क्या होगा, 360 गुणे 3 करो कितना आ जाएगा, 1000 कितना आ जाएगा, 1083 हो जाएगा, 1083 प्लस का 1 कर दोगे 1084 हो जाएगा, 1084 गुणे 3 करोगे और प्लस का 1 कर दो, इसमें देखो दूर से दिख रहा है, जोड़ लो भैया, 120 गुणे 3 कितना हो जाएगा, 360 होगा, प्लस का 1 कर दो कितना, 361 हो जाएगा, और 361 गुणे 3 करोगे, क्योंकि 3 एकम 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर 361 गुणे 3 करो तो 183 होगा, 361 के गुणे 3 करोगे 100 कितना होगा 83, और प्लस का 1 कर दोगे तो 1084 हो जाएगा, 1084 गुणे 3 करोगे तो 3252 होगा, कितना होगा 3252, प्लस का 1 कर दोगे तो 3253 हो जाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चे क्या करना है आपको यहाँ पर, अब एक 3253 गुणे 3 प्लस का 1 करोगे, 3253 गुणे 3 करोगे प्लस का 1 करोगे तो कितना आ जाएगा, 3253 गुणे 3 करोगे तो जो आ जाएगा 9759 आ जाएगा, और प्लस का 1 करोगे तो 9760 हो जाएगा। अब हमें यहाँ क्या करना है, 9760 गुणे 3 और प्लस का 1 करना है। अब हम यहाँ पर 1 करेंगे, यहाँ पर तो 0 आएगा, तो यहाँ पर 1 ही आएगा, लास्ट डिजिट क्या आएगी, 1 आएगी, 1 सब में है। अब यहाँ पर 1 आएगा, तिरछक कितना होता है, 18, 18 के कितने 8 लिख दो यहाँ पर, क्योंकि भैया इसको गुणा करना पड़ेगा 3 से तुमको, और प्लस का 1 करना होगा, चाहे ऐसे कर लो भैया, चाहे ऐसे कर लो, इधर 0 आ जाएगा, तिरछक 18 के 8 है, 3 7 21, 1 22 हो जाएगा, 9 3 27, 1 28 होगा, और 28 प्लस का 1 कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 28 28 इतना आ जाएगा, तो 282 89 आ जाए तो इतना आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो 28 28, यहाँ पर 9 क्यों आएगा, यहाँ पर तो 1 आएगा, 81 आएगा, 81 आएगा, तो यहाँ पर 28 28 1 आएगा, राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 9760 गुणे 3 करोगे तो कितना आ जाएगा, 9 3 27, 1 28 के करीब 28,281, तो राइट आंसर हमारा फिर क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, ए वाला हो जाएगा, या मेरे प्यारे बच्चे कुछ मिस्टेक हो रहा है इसमें, देखो बताओ। अब देखो 9760 प्लस का 1 कर रहे हैं, 59 हो रहा है ना, 59 हो रहा है, इसको सही से गुणा करके देखो एक बार, तो देखो तो गुणे 3 हो रहा है ना, तो इधर 0 का 0 हो जाएगा, पीछे 18 के 8, 18 के 8, अब 7 21 और एक कितना 22 हो जाएगा, 9 27, हाँ 29 होगा यार, 2 हासिल लगेंगे इधर ना, क्योंकि 9 27 होगा, 7 21 होगा तो 29 हो जाएगा। अब प्लस का 1 कर देंगे, प्लस का 1 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर इतना आ जाएगा, 1 का 1 8 का 1 2 और 9, तो हो जाएगा 29,281 आएगा यार, डी वाला आएगा, ए वाला नहीं आएगा इसमें, 29,281 आएगा, राइट आंसर हमारा डी वाला होगा, ना ए ना बी ना सी, राइट आंसर हमारा कौन सा होगा, डी वाला होगा। एक भी संख्या अगर स्लिप हो गई तो मेरे प्यारे बच्चे आंसर सही से नहीं आएगा, क्योंकि फिर यहाँ पर 7 21 जोड़ दिया, जब हमने आगे लगाया तो 9 27 एक हासिल कर दिया, एक सिफर का जोड़ा तभी 28 हो गया था, माइंड तुरंत स्लिप हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे। तो देखिए कितना 29,281 आएगा।
इससे 9760 से जब गुणा करेंगे 3 के प्लस का 1 करेंगे तो कितना आएगा 29,281। चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए। अगला लगाइए, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इसका आंसर बताओ फटाफट क्या होगा। इसका आंसर देखो क्या लिखा है, ये लिखा है DUMPERS को प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इस प्रकार बने नए अक्षर समूह में बाएं से चौथे अक्षर और दाएं से दूसरे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में कितने अक्षर होते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में कितने अक्षर होते हैं यह बताना है आपको। देखो सबसे पहली बात यहाँ समझो, प्रत्येक अक्षर के अंग्रेजी वर्णमाला में व्यवस्थित किया जाए। जो ये अक्षर दिए गए हैं आपको DUMPERS, ये आपको अक्षर दिए गए हैं, ये मेरे प्यारे बच्चे आपको अक्षर दिए गए हैं, ठीक है। अब इन्हें अंग्रेजी वर्णमाला में जिस क्रम में लिखे जाते हैं उस क्रम में सबसे पहले लिखो। सबसे पहले उस क्रम में लिखोगे तो पहले क्या आता है हमारा भैया, पहले मेरे प्यारे बच्चे क्या आता है, डी आता है। क्या आता है, डी आता है। डी के बाद हमारा क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। डी के बाद हमारा ई आ जाएगा। ई के बाद तुम क्या लिख सकते हो, ई के बाद एम लिख सकते हो। ई के बाद क्या लिख सकते हो, एम लिख सकते हो। एम के बाद आप क्या लिख सकते हो, पी लिख सकते हो। पी के बाद आप क्या लिख सकते हो, आर लिख सकते हो। आर के बाद एस लिख सकते हो। एक्स के बाद क्या लिख सकते हो, यू लिख सकते हो। 7 लेटर हो गए और यहाँ पर भी देखो 2 4 6 7 लेटर दिए गए हैं। तो अब इसने पूछा कि व्यवस्थित किया जाता है, मतलब उसी क्रम में, वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित, वर्णमाला क्रम में ही व्यवस्थित किया जाएगा इन लेटर को। अब ये कर इस प्रकार बने नए अक्षर समूह में बाएं से चौथा। अब ये क्या कर रहा है, बाएं से चौथा, भैया बाएं से चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, बाएं से चौथा अक्षर और दाएं से दूसरा अक्षर। अब ये क्या कर रहा है, दाएं से दूसरा अक्षर, दाएं से दूसरा अक्षर क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। इसमें बोले दाएं से दूसरे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में कितने अक्षर होंगे। अब मेरे प्यारे बाबू इसने क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में कितने अक्षर होंगे। दाएं से चौथा क्या अक्षर है, पी है, सॉरी बाएं से चौथा पी है, दाएं से दूसरा क्या है, एस है, दाएं से दूसरा क्या है, एस है। इसने पूछा है बीच अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में कितने। कुछ मेरे प्यारे बच्चे क्या करेंगे, ये बीच का जो अक्षर रहता है आर एक फटाक से एक लगा देंगे आंसर और कहेंगे सर जी की जय हो कि सर ने बताया था, बिल्कुल मिल गया चुटकियों में क्वेश्चन। नहीं मेरे प्यारे बच्चे, आपको एक नहीं लगाना है, क्वेश्चन को सही से समझना है। क्या कह रहा है, बाएं से चौथे अक्षर और दाएं से दूसरे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में कितने अक्षर होंगे। अब ये पूछा है इसने, दाएं से चौथा अक्षर पी है और बाएं से चौथा अक्षर पी है, दाएं से दूसरा अक्षर क्या है, एस है। इन दो के बीच पूछा है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में कितने अक्षर आते हैं। तो भैया पी के बाद क्या आता है हमारा, क्यू आता है। क्यू के बाद हमारा क्या आता है, आर आता है। क्या आता है, आर आता है। तो इन दो के बीच पूछा है, तो इनके बीच कितने अक्षर आते हैं, इनके बीच ओनली 2 अक्षर आते हैं। तो आंसर हमारा डी नहीं, आंसर हमारा सी होगा। राइट आंसर हमारा क्या होगा, सी होगा। इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। प्यार से, बहुत प्यार से पढ़ के लगाना है, बिल्कुल गलती नहीं करना। ज्यादातर बच्चे यहीं पर गलतियां करते आके हैं और क्वेश्चनों को क्या करते हैं, गलत करते हैं। तो ये चीजें मेरे प्यारे बच्चे आपको बहुत आराम से सीखना है, बेहतरीन तरीके से, समझे। चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए। अगला क्वेश्चन लगाइए, इसका आंसर बताओ फटाफट क्या होगा। इसका आंसर बताओ क्या होगा। इसका तो बता ही दोगे आराम से, नजर का खेल है, बताओ इसका बताओ क्या होगा। देखो देखिए, दिख ही रहा होगा स्क्रीन पर। बताओ भैया, साइड में जा रहे देख लो, इसका स्क्रीनशॉट लेके चाहे लगाओ। तो क्या लगेगा, विकल्प में से दी गई उस आकृति की पहचान कीजिए जो जिस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूर्ण हो जाए। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले देखो मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पर देखो क्या हुआ, यहाँ पर राइट में एक माइनस हो गया, यहाँ पर राइट में एक माइनस हो गया, यहाँ लेफ्ट में माइनस कितने हो गए, यहाँ 2 माइनस हो गए। समझ गए बात को। अब यहाँ पर देखो क्या हुआ, अब यहाँ पर एक माइनस हो गया, तो यहाँ पर लेफ्ट में 2 माइनस हो गए। अब यहाँ देखेंगे राइट में कितने माइनस हो गए, यहाँ राइट में 2 माइनस हो गए। यहाँ पर जब राइट में 2 माइनस हो गए तो मेरे प्यारे बच्चे फिर लेफ्ट में जो है, लेफ्ट में तो सब गायब ही हो जाएंगे। लेफ्ट में तो सब फिर गायब होना चाहिए, क्योंकि राइट में 1, लेफ्ट में 2, राइट में 2, तो फिर लेफ्ट में क्या 4 माइनस होना चाहिए, क्योंकि पहले यहाँ पर -1 किया, एक त्रिभुज किया, यहाँ पर लेफ्ट में 2 त्रिभुज माइनस किए, फिर यहाँ पर राइट में आके 2 त्रिभुज माइनस किए, तो भैया हम लेफ्ट में क्या करेंगे, सारे के सारे गायब कर देंगे। तो इस साइड में हमें क्या है, अब त्रिभुज नहीं दिखना चाहिए। इस साइड में हमें क्या है, त्रिभुज नहीं दिखना चाहिए। अब 4 त्रिभुज इसमें दिख रहे हैं, इस साइड में हमें ये त्रिभुज दिख रहा है, इस साइड में ये त्रिभुज दिख रहा है, इस साइड में 3 त्रिभुज दिख रहे हैं। तो फिर हमारा क्या होगा, राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। और लास्ट में देखो 2 रखे हैं लेफ्ट में, यहाँ पर तो राइट में 2 ही गायब हैं, तो यहाँ पर 2 मौजूद हैं, यहाँ पर 4 हैं, तो राइट आंसर फिर हमारा क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। पहले राइट में 1 माइनस हुआ, लेफ्ट में 2 हुए,
राइट में 2 हुए तो फिर लेफ्ट में कितने 4 माइनस हो जाएंगे। समझे बात को? तो ये ऐसे बन जाएगा, फिर पूरा दिख ही रहा होगा आपको। फिर ऐसे बन गया मेरे प्यारे बच्चे, ये ऐसे बन गया, ये इस प्रकार से बन गया, इस प्रकार से बन गया। तो फिर हमारा क्या होगा, राइट आंसर हमारा डी वाला हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए, अगला लगाइए। ये बताइए डाइस का क्वेश्चन, ओपन डाइस का क्वेश्चन बताइए। उस पासे का चयन करो जो जिन्हें दी गई शीट को रेखाओं पर मोड़कर बनाया जा सकता है। ये शीट दी गई है, ये रेखाओं पर मोड़कर ऐसे बनाया जा सकता है। इसमें बताओ ऐसे कितने पासे बनेंगे? सारे के सारे बनेंगे, केवल ए और बी बनेगा, केवल बी और डी बनेगा, केवल ए बनेगा, केवल ए बी सी तीनों बनेंगे। तो सबसे पहले क्या करोगे, आपको दिख ही रहा होगा स्क्रीन पर अच्छे से। तो भैया देखेंगे 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 3 का अपोजिट कितना होगा, 5 होगा। अब 2 का अपोजिट कितना हो जाएगा, 2 का अपोजिट 6 हो जाएगा। 1 का अपोजिट कितना हो जाएगा, 1 का अपोजिट कितना होगा, 4 हो जाएगा। 1 का अपोजिट कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना होगा, 4 होगा। अब बता रहे हैं कि बनाया जा सकता है, इसलिए ये नहीं कहा। यहाँ पर देखो ये चीज ध्यान होता है, कौन सा नहीं बनाया जा सकता है या बनाया जा सकता है। इसने पूछा है कौन सा बनाया जा सकता है, तो हम बनाएंगे। कभी कभी यहाँ पर बच्चे बहुत जल्दी करते हैं, नहीं बनाया जा सकता है, कौन सा पासा नहीं बनाया जा सकता है या कौन सा पासा बनाया जा सकता है। यहाँ पर ये चीजें ध्यान रखना है। अब देखेंगे भैया, 2 1 2 3 1 2 3 बिल्कुल बनाया जा सकता है, बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट हैं। 6 4 5 बिल्कुल बनाया जा सकता है, 6 4 5 बनाया जा सकता है। क्या 1 और 4 का साथ बनाया जा सकता है? भैया 1 का अपोजिट 4 है, तो 4 के पास 1, 1 के पास 4 कभी जिंदगी में हो ही नहीं सकता, बिल्कुल गलत है, ये तो बिल्कुल नहीं बनाया जा सकता है। अब यहाँ पर देखो 6 के पास 2, 2 के पास 6, बिल्कुल 6 के पास 2 नहीं हो सकता, 2 के पास 6 नहीं हो सकता, ये भी बिल्कुल नहीं बनाया जा सकता है। तो केवल केवल ए और बी बनाया जा सकता है, केवल केवल कौन सा, ए और बी बनाया जा सकता है। समझ गए बात को? तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फिर बी वाला होगा, ए बी ही बन रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं। अब भैया ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन लगाइए, बताइए इसका आंसर क्या होगा। एक निश्चित पूर्व भाषा में ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है। भैया देख लो, एफ भाग जी प्लस एच माइनस आई जे के है, तो आई का एफ से क्या संबंध है, बताओ इसका कमेंट में आंसर क्या होगा, इसका बताओ फटाफट क्या होगा। देखो इसका क्या है, डायग्राम बनाना है आपको। जो क्या करा है, एफ भाग जी, यहाँ पर भाग है, एफ भाग जी, एफ और जी कर लो। एफ जी की क्या है, बहन है। क्या है, दिमाग लगाना, एफ जो है भैया जी की कौन है, बहन है। माइनस कर लेंगे, मेल के लिए जो है प्लस, फीमेल के लिए माइनस। अब आगे क्या करें, जी और प्लस एच, जी प्लस एच, जी प्लस एच, जी प्लस एच, जी एच का कौन है, पुत्र है। जी जो है एच का, जी एच का पुत्र है। जी जो है भैया एच का पुत्र है, कोई बात नहीं, प्लस कर लेंगे। अब उसके बाद क्या कर रहा है, जी माइनस आई, तो एच माइनस आई, एच माइनस आई, एच माइनस आई, एच आई की पत्नी है। एच जो है भैया आई की कौन है, पत्नी है। माइनस कर लेंगे, इनको प्लस कर लेंगे, और पत्नी पत्नी के लिए 2 लाइन खींचते हैं। हस्बैंड वाइफ के लिए कितनी, 2 लाइन खींचते हैं। कोई बात नहीं, आई गुणे जे, आई गुणे जे, आई जे को रख लेंगे। आई जे का भाई है, आई जो है जे का कौन है, भाई है। कोई दिक्कत नहीं, इसका जेंडर अभी क्लियर नहीं हुआ, जे का। अब ये पूछ रहा है, सवाल भी एंड हुआ, तो पूछ रहा है तो आई का एफ से क्या संबंध है। आई की नजरों से देखो भैया, आई की नजरों से देखो एफ का क्या संबंध है। तो सिंपल से देखिए, भाई की पत्नी, आई की नजर से भाई की पत्नी बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि ये तो संतान है, संतान नीचे आती है। पुत्र की पत्नी, पुत्र की पत्नी भी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर तो एक ही रिलेशन दिखा रहा है। पिता, पत्नी का भाई, पत्नी का भाई भी नहीं हो, तो सिंपल से क्या है, पिता होगा। तो ये पूछ रहा है आई का एफ से क्या संबंध होगा, आई का एफ से क्या संबंध होगा, पिता होगा। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। समझे बात को मेरे प्यारे बच्चे, राइट आंसर हमारा क्या होगा, सी वाला होगा। तो क्या होगा, पिता होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए, अगला क्वेश्चन लगाइए, बताइए फटाफट क्या होगा। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति एक्स निर्देश घुमाने की बिल्कुल अनुमति नहीं है। सेम ये आकृति मेरे प्यारे बच्चे किसमें दिखाई दे रही है, सेम ये आकृति मेरे प्यारे वीर, मेरे प्यारे बाबू, मेरे प्यारे फौजियों, बस जज्बा रखिए, जुनून रखिए, बताइए ये आकृति किसमें आपको दिखाई दे रही है, फटाफट कमेंट में बताओ। ये आकृति मेरे प्यारे बच्चे आपको किसमें दिखाई दे रही है। दूर से मेरे प्यारे बच्चे दिख रही होगी ये आकृति। देखो इसमें तो ये नहीं बन सकती है, यहाँ से ये आ गई है, तो यहाँ से ये सीधे ऐसे होती तो ये नहीं हो सकती। ये नीचे को इसका घुमाने की बिल्कुल अनुमति नहीं है, लेकिन बन रही है, बन रही है। इसने क्या कहा, घुमाने की नहीं, डिट्टो दिखना चाहिए, तो ये तो नहीं हो सकती। ये तो यहाँ पर ये गोला बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ से ये त्रिभुज इधर आ रहा है, तो ये भी नहीं हो सकती।
फिर सिंपल सा है, डी वाले में होगी और डी वाले में कहाँ होगी मेरे बच्चे, घुमाने की बिल्कुल अनुमति नहीं है, घुमाएंगे भी नहीं। और देखो सेम डिट्टो रखी दिख रही है, सेम डिट्टो रखी दिख रही है, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी वाला होगा। राइट आंसर कौन सा होगा, डी वाला होगा। समझे दया, कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए। अगला क्वेश्चन बताइए, इसमें एक कागज को नीचे दर्शाए गए अनुसार मोड़कर पंच किया गया जाता है, खोले जाने पर यह कौन सा दिखाई देगा। खोले जाने पर मेरे प्यारे बच्चे बताओ कौन सा दिखाई देगा। अब देखो मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले कागज को इधर मोड़ा गया, उसके बाद क्या करा, इस साइड मोड़ा गया, उसके बाद क्या करा, इस साइड। सबसे पहले इधर को, फिर क्या करा, इस साइड मोड़कर, फिर क्या करा, यहाँ ये दो कट लगाए गए, यहाँ ये दो कट लगाए गए, उसके बाद ये इस प्रकार से हुआ, उसके बाद इस प्रकार से ये कट लगाया गया। तो मेरे बच्चे खोले जाने पर कैसा दिखाई देगा, तो बताओ ये खोले जाने पर कैसा दिखाई देगा। तो सबसे पहले मेरे बच्चे ये ऐसा हो जाएगा, इस प्रकार से जब खुलेगा, जब खुलेगा तो कैसा, इस प्रकार से होगा, और इसको ये ऐसा हो जाएगा, ऐसा दिखाई देगा, ऐसा ही दिखाई देगा। जब उधर को चला जाएगा तो मेरे बच्चे ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये कहाँ होगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं होगा, ये उधर को होगा तो ऐसे में जाएगा, ये ऐसे में जाएगा, फिर ये इस पंच होके ऐसे आएगा, और ये वाला क्या होगा, ये वाला ऐसे आ जाएगा। ये इस प्रकार से दिखाई देगा। तो बताओ किसमें दिखाई दे रहा है, बताइए किसमें दिखाई दे रहा है। देखो ये तो सेकंड वाला, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ये दोनों इधर को आए, ये बिल्कुल नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये इस प्रकार से दिखाई दे रहा है, ये भी नहीं हो सकता। फिर राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ए वाला होगा। ए में बिल्कुल सेम दिखाई दे रहा है, जैसा मैंने बनाया है, जैसा मैंने बनाया है सेम वैसा ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि खोलने पर ऐसा दिखाई देगा तो सेम इस प्रकार से दिखाई देगा। समझे बात को? चलिए बस इसमें क्या है, तो चुटकियों में लग जाते हैं क्वेश्चन। चलिए बस नजर का खेल है इनमें। इसका आंसर बताओ क्या होगा, इसका आंसर बताओ क्या होगा। अब देखो यहाँ पर कितना प्लस कर रहा है, यहाँ पर देखो कितना प्लस के 5 हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं भैया, यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितने प्लस हो रहे हैं, प्लस के 5 हो रहे हैं। यहाँ पर कितना प्लस कर रहा है भैया, यहाँ पर कितना कर रहा है, यहाँ पर 25 प्लस का कर रहा है, यहाँ पर 25 प्लस कर रहा है। यहाँ पर कितना हो रहा है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 125 प्लस कर रहा है, यहाँ पर देखो 125 प्लस कर रहा है। यहाँ पर कितना कर रहा है, यहाँ पर 625 प्लस कर रहा है। यहाँ पर देखो कितना प्लस कर रहा है, 625 के प्लस 625 हो रहे हैं, तो भैया देखो गुणे 5 हो रहा है, गुणे 5, गुणे कितना हो रहा है, 5 हो रहा है। यहाँ पर कितना हो रहा है, गुणे 5 हो रहा है। अब यहाँ पर भैया कितना करना पड़ेगा, 625 गुणे जब 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 और 5 दूनी 10 और 2 कितना 12 हो जाएगा, और 5 छक्का 30 और 1 31, 3125 हो जाएगा। कितना, 3125। देखो 5 पचम 25, 25 पंजे 125, 125 पंजे 625, 625 625 पंजे कितना होगा, 3125 हो जाएगा। और 3125 और प्लस के कितने कर देंगे, 827 करेंगे, प्लस के कितने करेंगे, 827 करेंगे, 12 5 और 9 तो 3952 आएगा। 3952 राइट आंसर हमारा फिर क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा राइट आंसर हमारा मेरे प्यारे बच्चे, क्या होगा राइट आंसर हमारा, क्या होगा, सी वाला हो जाएगा। बताओ समझ में आया, समझ में आया। जो क्या कर रहा है, 25 25 पंजे 125, 625 3125 सब में क्या कर रहा है, गुणे 5 कर रहा है, तो कितना 3952 आ जाएगा। 827 में 3125 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए और बताइए क्या होगा। अगला क्वेश्चन लगाइए, बताइए क्या होगा। इसका आंसर बताओ क्या होगा। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह से 3 अक्षर, 3 एक निश्चित प्रकार से सामान्य और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं, वह कौन सा अक्षर समूह जो उस समूह से संबंधित नहीं है। मतलब 3 एक समान है, एक बिल्कुल अलग है। 3 क्या है, एक में फ्रेंड है, एक बिल्कुल अलग है। तो IMH, IMH तो I 9 नंबर पर आता है, M 13 नंबर पर, प्लस के कितने कर रहा है, 4 कर रहा है, प्लस के 4 कर रहा है। W से X पर जा रहा है प्लस का 1, I से J पर जा रहा है प्लस का 1, U से B पर जा रहा है प्लस का 1, तो ये सब में प्लस का 1 हो रहा है, यहाँ प्लस का 4 हो रहा है, तो कौन सा समान नहीं है, तो राइट आंसर फिर हो जाएगा ए वाला होगा। कोई ढूंढने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ W से X प्लस 1, I से J प्लस 1, U से B प्लस का 1 हो रहा है, तो W से I से M पर जा रहा है तो प्लस का 4 करे, तो भैया इसने क्या पूछा है, समान है और इस प्रकार समूह बनाते हैं, वह कौन सा अक्षर समूह है जो समूह से संबंधित नहीं रखता है, तो बिल्कुल फर्स्ट वाला नहीं है। 3 क्या है, एक समान है, चेक कर लो। राइट आंसर हमारा क्या है, ए वाला होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए, अगला क्वेश्चन लगाइए भैया क्या होगा। अगला क्वेश्चन लगाओ। अब ये लगाओ, राहुल एक ये देखो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। राहुल एक प्रतियोगिता में गया,
जिसमें उसकी माता के दादा के इकलौते पुत्र की इकलौती नवासी भाग ले रही थी। प्रतियोगिता में भाग ले रहे व्यक्ति राहुल से किस प्रकार संबंधित है? प्रतियोगिता में भाग ले रहे व्यक्ति राहुल से किस प्रकार संबंधित है? समझो बात को। राहुल एक प्रतियोगिता में गया, डायग्राम बनाएंगे। कौन गया? राहुल। ये हमारा हो गया राहुल। कौन हो गया भैया? ये हमारा राहुल हो गया। ये राहुल हो गया। ये एक प्रतियोगिता में गया। कहाँ गया? प्रतियोगिता में गया, जिसमें उसकी माता के दादा, अब इसकी राहुल की कोई एक माँ होंगी, चाहे माइनस लगाओ भैया, माइनस का सिंबल लगाओ। अब माँ के कोई एक पिता होंगे, पिता के कोई पिता होंगे, तभी तो राहुल की माता के दादा होंगे। अब राहुल की माता के ये दादा हैं, इसलिए ये क्या कहा है? प्रतियोगिता में, जिसमें उसकी माता के दादा के इकलौते पुत्र की इकलौती नवासी, मतलब इनकी कोई नवासी, दादा के बेटे की नवासी, यही तो कह रहा, माता के दादा के इकलौते पुत्र की इकलौती नवासी, माता के दादा, फिर उनका बेटा, फिर उनकी नवासी की बात कर रहा है। तो इनकी जो है नवासी की बात कर रहा है। नवासी मतलब फीमेल, कोई लड़की होगी, तो नवासी की बात कर रहा है। तो मतलब नवासी भाग ले रही थी प्रतियोगिता में। कौन ले रही थी? नवासी भाग ले रही थी। तो ये पूछ रहा है प्रतियोगिता में भाग ले रहे व्यक्ति राहुल से किस प्रकार संबंधित हैं? प्रतियोगिता में जो भाग ले रहे थे वो राहुल से किस प्रकार संबंधित हैं? तो राहुल का और इसका रिलेशन पूछा है। जब ये इसकी नवासी होगी तो ये इसकी बेटी होगी, सिंपल सी। और जब ये इसकी बेटी होगी तो राहुल की ये कौन होगी? ये राहुल की भाई बहन होगी। कौन होगी? बहन होगी, सिंपल सी भैया। ये इनकी बेटी है, अब इनकी कोई बेटी फिर ये इनकी बेटी, तभी तो इनकी नवासी होगी। क्या कर रहा है? जिसमें उसकी माता के दादा के इकलौते पुत्र की इकलौती नवासी, मतलब इकलौते पुत्र की इकलौती नवासी भाग ले रही है। तो राहुल का उससे क्या संबंध है? राहुल की वो क्या हो जाएगी? सिस्टर हो जाएगी। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा। इस प्रकार से को सोल्व करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए। ये लगाइए भैया, पजल का क्वेश्चन लगाइए। ए बी सी डी ई और एफ एक ही भवन के 6 विभिन्न तलों पर रहते हैं। भवन में सबसे निचले तले का भवन है, ठीक है। भवन के 6 विभिन्न तलों पर रहते हैं। भवन में सबसे निचले तले का क्रमांक 1, उसके ऊपर वाले तले का क्रमांक 2 है, और इसी प्रकार क्रमांकित अन्य तलों के साथ सबसे ऊपर वाले तल का क्रमांक 6 है। मतलब 6 मंजिल कोई मकान है, उसमें ये लोग रहते हैं। कौन रहता है? ए बी सी डी ये सब रहते हैं। कोई दिक्कत नहीं, हम बना लेंगे आराम से। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, कितने? 6 क्रमांक वाले है ना। अब 6 हैं, 6 हैं। अब ये कह रहा है कि एक सम संख्या वाले तल पर रहता है। ई जो है एक सम संख्या वाले तल पर रहता है मेरे प्यारे बाबू। अब यहाँ पर भी 2 बना के चलेंगे, 2 बना के चलेंगे यहाँ पर, तो 4 हो जाएंगे, ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल, 4 मंजिल, 5 मंजिल और 6 मंजिल। ठीक है, ये क्या कह रहा है? अब यहाँ ई एक सम संख्या वाले तल पर रहता है किंतु 6 पर नहीं। ई जो है एक सम संख्या पर रहता है किंतु 6 पर नहीं है। 6 वाली मंजिल पर, 6 एक सम संख्या, 6 पर नहीं रहता है। तो सिंपल सी बात है, ई तो या तो यहाँ रहता होगा या तो फिर ई यहाँ रहता होगा। इस प्रकार से बनाते हुए चलेंगे, देखेंगे कौन सा सही बनेगा। अब ये क्या कर रहा है? ए जो है किंतु 6 पर नहीं रहता है, कौन? ई। अब ये क्या कर रहा है? यहाँ से देखो, ए और ई जिन तलों पर रहते हैं उनका योगफल 7 है। ए और ई जो है जिन तलों पर रहते हैं उनका योगफल कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अगर ई और ए को बैठा लें, जैसे ए को अगर हम यहाँ बैठा देंगे तो इनका भी योगफल 7 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर बैठा देंगे, इनका भी योगफल 7 हो जाएगा। अगर हम जो है मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ 4 3 7 बन रहा है, यहाँ हमने क्या करा? यहाँ ई को बैठा, इसका 7 बन रहा है। और अगर हम जो है ए को यहाँ बैठा देंगे, ए को यहाँ बैठा देंगे, तब भी क्या हो जाएगा? ए को यहाँ बैठा लेंगे, 5 2 7 तब भी हो जाएगा। यहाँ पर बैठा लेंगे ए को, तब भी 5 2 7 होगा। अब हमको ये क्लियर करना पड़ेगा ए ई बैठे किधर है। तो ए को हम यहाँ बैठा लेंगे, 5 2 7। इसने क्या कहा है? ए और ई जिन तलों पर रहते हैं उनका योगफल कितना? 7 है। 5 2 7 है, 4 3 कितना है? 7 है। 4 3 कितना है? 7 है। 2 डायग्राम एक साथ बनाते हुए चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद क्या कह रहा है? 7 है योगफल। अब ये कह रहा है बी के ठीक ऊपर एफ रहता है। अभी रोक के चलेंगे, बी के ठीक ऊपर एफ रहता है, हमको नहीं मालूम है कहां पर है, वो ये भी नहीं बताया। ई और डी जिन तलों पर रहते हैं उनका योगफल 3 है। ई और डी जो जिन तलों पर रहते हैं
तो उनका योगफल कितना होगा, 3 होगा। भैया ई और डी जिन तलों पर, डी को अगर यहाँ पर बैठा लेंगे तो क्या 3 बन जाएगा। अगर डी को यहाँ पर बैठा लेंगे उनका योगफल 3 बन जाएगा। सिंपल सी बात है, फिर डी को यहाँ पर बैठा लेंगे तो उन तलों का योगफल कितना बन जाएगा, उन तलों का योगफल 3 बन जाएगा। 2 1 3 बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। तो डी को अभी तो यहाँ पर नहीं बैठा लेंगे, अभी इसमें बैठा लेंगे। ई और डी जिन तलों पर रहते हैं उनका योगफल 3 है। अब ये क्या कर रहा है, ए और डी के बीच कितने व्यक्ति हैं। अब ये क्या कर रहा है, ई और डी जिन तलों, अब यहाँ पर क्या कर रहा है, बी के ठीक ऊपर एफ रहता है। बी के ठीक ऊपर मेरे भाई क्या रहता है, एफ रहता है। बी के ठीक ऊपर हमने रोका था, ये कह रहा है बी के ठीक ऊपर एफ रहता है, 2 ही व्यक्ति बचे हैं। अब बी के ठीक ऊपर कौन रहता है, एफ रहता है, यहाँ पर बैठा दो। बी के ठीक ऊपर कौन रहता है, एफ रहता है ठीक ऊपर। अब यहाँ पर तो एफ को बैठा नहीं सकते हैं, तो फिर उसके पास बचा खुचा व्यक्ति कौन है, बचा खुचा व्यक्ति कौन है भैया, हमारा कौन बच गया, सी बच गया। तो सी को यहाँ पर बैठा दो, सी को क्या करो, यहाँ पर बैठा दो। तो ये डायग्राम बिल्कुल नहीं बनेगा, ये वाला सही बन जाएगा। तो ये वाला सही बन जाए। तो दूसरा, ए और डी के बीच कितने व्यक्ति हैं, ए और डी के बीच भैया पूछें कितने व्यक्ति हैं। तो 1 2 3, ए और डी के बीच कितने व्यक्ति हैं भैया, ए और डी के बीच 3 व्यक्ति हैं। ए और डी के बीच कितने व्यक्ति हैं, 3। राइट आंसर हमारा सी वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए और डी के बीच कितने व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति। समझ गए, इस प्रकार से क्वेश्चन को क्या करते हैं, सोल्व करते हैं मेरे तरफ से। अगर ये पूछ लेता है ए और डी के बीच, ए और डी के बीच कौन कौन बैठा है, तो ए और डी के बीच एफ बी ई बैठा हुआ है। इस प्रकार से ए सी दे देता या बी सी डी दे देता। इस प्रकार से तो हमें ऑप्शन फिर कौन सा चुनते, ए वाला चुनते, ए वाला चुनते। एफ और बी और कौन बैठा है, ई बैठा है इसके, ए और डी के। तो कितने व्यक्ति पूछे, तो 3 व्यक्ति पूछे, तो कितने बैठे हैं, 3 व्यक्ति बैठे हैं। समझे बात को। चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए। अब इसका लगाइए आंसर, कमेंट बताइए क्या होगा, बताइए भैया। वृत्तकार मेज के चारों और मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे, परंतु जरूरी नहीं इसी क्रम में बैठे हों। इसका आंसर बताओ फटाफट क्या होगा। कि क्रम जो है जरूरी नहीं है कि, परंतु जरूरी नहीं है इसी क्रम में ये बैठे हों। भैया ये कोई जरूरी नहीं है कि ये इसी क्रम में बैठे हों। इसका आंसर फटाफट कमेंट में बताओ क्या होगा। अब इसका आंसर दो क्या है, फटाफट से बता सकते हो। यहाँ से देखो, यहाँ पे एक वृत्त बनाओ, यहाँ पर एक गोला बनाओ। कितने व्यक्ति हैं, 7 व्यक्ति केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है भैया। बताओ इसका क्या होगा। एन ई के ठीक दाईं ओर बैठा है, एन जो है ई के ठीक दाईं ओर बैठा है, तो ई यहाँ पर बैठा होगा, एन यहाँ पर बैठा होगा। सिंपल सी बात है। एन जो है मेरे प्यारे बच्चे ई के ठीक दाईं ओर बैठा है। कहाँ बैठा है, ई के ठीक दाईं ओर बैठा है। अब ये क्या कर रहा है, एन ई के ठीक दाईं ओर बैठा है, कोई बात नहीं। एन के बाईं ओर से गिनने पर एन और एच के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। एन के बाईं ओर, आपको मालूम है मेरे बच्चे, इधर चलेंगे तो लेफ्ट होगा, इधर चलेंगे तो क्या होगा, राइट होगा। क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इसने क्या कहा है, एन के बाईं ओर से गिनने पर एन और एच के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। इधर से जब गिनेंगे भैया, इधर दाया होगा, बाएं से गिनना है, तो 1 2 3, तो एच यहाँ पर बैठा होगा। एच भैया कहां पर बैठा होगा, ये गोला बना के, कहा एच यहाँ पर बैठा होगा। एच यहाँ पर बैठा, क्योंकि एन के बाएं से गिनेंगे 1 2 3, तो एच यहाँ पर बैठा होगा। इसने कहा एन के बाएं और गिनने पर एन और एच के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, 1 2 3 व्यक्ति बैठे। अब ये क्या कह रहा है, ई और के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। ई और के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। अब ये हमको देखना पड़ेगा कि 1 2 3 इधर तो नहीं बैठ सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, क्योंकि इधर ई और के बीच की जब बात करेगा, ई और के बीच की बात कर रहा है, 1 2 3 और 3 व्यक्ति, यहाँ तो एच बैठा है तीसरे नंबर पर, तो सिंपल था, फिर यहाँ आ जाएगा 1 2 3, तो यहाँ पर के यहाँ पर होगा। तो ई और के बीच कितने व्यक्ति, 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो तीसरे नंबर पर ई और के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। तो केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो फिर 3 व्यक्ति की जब बात करेगा तो के तो यहीं पर आ जाएगा, है ना। के कहाँ पर आ जाएगा, यहीं पर आ जाएगा, क्योंकि 1 2 3, ठीक है, तीसरे नंबर पर आ जाएगा। अब ये क्या कर रहा है, एफ जी के ठीक दाएं ओर बैठा है। एफ जो है जी के ठीक दाएं ओर बैठा है। अब भैया जी के ठीक दाएं ओर बैठा है, और क्या कर रहा है, जी के दाएं ओर से गिनने पर ई और जी के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं। ई और जी के, अब एफ जी को कहाँ बैठाएंगे, केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। एफ जी को बताओ मेरे परिचय कहाँ पर बैठाएंगे, एफ और जी। अब ये क्या कर रहा है, देखो 3 व्यक्ति बैठे, एफ जी के ठीक दाईं ओर बैठा है।
एफ जो है जी के ठीक, अगर एफ को यहाँ बैठा लेंगे, अब उसका ठीक दायां कहाँ पर हो जाएगा, जी के ठीक दाईं ओर बैठा है, तो एफ जो है जी के ठीक दाईं ओर, तो सिंपल सा है, फिर जी को यहाँ बैठा लो, एफ को यहाँ पर बैठा दो, एफ को यहाँ पर बैठा दो, इसका दायां फिर ठीक यही होगा, जी का दायां यही तो होगा, ये क्या कर रहा है, एफ जी के ठीक दाईं ओर बैठा है, इसका दायां ठीक कहाँ होगा, यहीं पर होगा मेरे प्यारे बच्चे, कहाँ पर होगा, यहीं पर होगा। तो इस एफ और जी के बीच, एफ जो है जी के ठीक दाईं ओर बैठा है, तो ये क्या कर रहा है, जी के दाईं ओर से गिनने पर ई और जी के बीच कितने व्यक्ति हैं, जी की ओर से दाईं ओर से, देखो ये कर जी के दाईं ओर से गिनने पर ई और जी, दाएं से गिनेंगे ई और जी, भैया दाएं से गिनेंगे, बाएं से नहीं गिनेंगे, इसमें क्या कहा, दाएं से गिनेंगे, इस साइड से गिनेंगे, इस साइड से, इस साइड से गिनेंगे, जी और ई, क्या करेंगे, जी और ई के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, जी और ई के बीच केवल कौन बैठा है, एक व्यक्ति बैठा है, राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा लगता है टाइम मेरे तरफ से, लेकिन बहुत आराम से क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो क्या हो जाएगा, एक व्यक्ति हो जाएगा, राइट आंसर हमारा क्या होगा, ए वाला होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए, बताइए क्या होगा इसका आंसर, बताओ, एनालॉजी का क्वेश्चन है। तो मधुमक्खियों जो है भिनभिनाना का काम करती हैं, मतलब भिनभिनाती हैं, मधुमक्खियां क्या होती हैं, भिनभिनाती हैं। तो मुर्गियां क्या करती हैं, मधुमक्खी क्या करती है, भिन्न इस प्रकार से, तो मुर्गियां बताओ, मुर्गियों को जब बोलती हैं तो क्या साउंड निकला, तो कुड़कुड़ाती हैं। तो किसका काम करती हैं, कुक 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 करती है ना, कुक कुक कुक, तो क्या हो जाएगा, मधुमक्खियां भिनभिनाती हैं, तो मुर्गियां क्या करती हैं, कुनकुटाने, मतलब कुटकुटाना, कि गरजना नहीं होगा, किकियाना नहीं होगा, चहचाना, चिड़िया चहचाती हैं, गर्जना नहीं होता है, बादल गरजते हैं, ठीक है, किकियाना नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, कुटकुटाना होगा, कुड़कुड़ कुक 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 करती है ना, तो क्या हो जाएगा, कुटकुटाना होगा, राइट आंसर हमारा क्या होगा, सी वाला होगा, कुकरू कू उनका बोलता है ना चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए, अगला क्वेश्चन लगाइए और बताइए क्या होगा, इसका आंसर बताओ फटाफट क्या होगा। तो उस बिन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। अब व्हेल और स्तनपायी और क्या होगा, सरीसृप होगा, मेमल्स होगा, रेप्टाइल्स होगा, व्हेल्स होगा। तो मेमल्स, रेप्टाइल्स और व्हेल्स, बताओ इसका क्या डायग्राम बनेगा, ये तीनों के तीनों बिल्कुल अलग अलग होते हैं, नहीं ये व्हेल्स और स्तनपायी हो जाएंगे, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, देखो ये क्या होती है, व्हेल्स बिल्कुल अलग, ये पानी में रहती है, और ये क्या हो जाएगा, स्तनपायी, सरीसृप, ये दोनों क्या होते हैं, ये क्या है, ये बिल के अंदर रहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे क्या होगा, राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा, राइट आंसर हमारा क्या होगा, सी वाला होगा, ना ए होगा, ना बी होगा, ना डी होगा। ये व्हेल एक मछली है, ये क्या है, सरीसृप जानवर है, तो ये कहाँ है, तो ये जंगल वगैरह में रहते हैं, तो राइट आंसर फिर हमारा क्या हो जाएगा, सी वाला होगा, क्योंकि मछली बिल्कुल अलग होगी और स्तनपायी और सरीसृप क्या होंगे, एक में होंगे। समझ गए बात को, तो फिर कौन सा हो जाएगा, ये वाला राइट आंसर होगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चे, आज का जो है सेशन कंप्लीट होता है, आगे देखेंगे क्या है। तो ये मेरे पे उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित, जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। ईरान में जो है रियाल चलता है, तो बताना इसका आंसर कमेंट में क्या होगा। ईरान में जो है रियाल चलता है, तो रूस में रूबल चलता है, लाओस में यूरो, इंडोनेशिया में डॉलर, जापान में बैट। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे। तो मेरे प्यारे बच्चे अब क्या करोगे आप लोग, इसका आंसर कमेंट में बताओगे, और क्या करोगे, और आज का बताओगे स्कोर आपका कितना रहा है, 20 में से कितना स्कोर रहा है, ये भी कमेंट में बताओगे सारी चीजें। और अच्छे से जुड़े रहिए, महक मैम की क्लास बायो की और पॉलिटी की लेते रहिए, और मैनाज मैम की हिंदी की क्लास, बिल्कुल देखो मैनाज मैम की हिंदी की क्लास अब जो है आपकी सुबह 9 बजे आ रही है, और मेरी जो है दोपहर में 1 बजे क्लास चली, प्रॉपर क्लासेस मिल रही है आपको। सुबह हिंदी की क्लास 9 बजे, रीजनिंग की क्लास 1 PM पर, और फिर बायो की क्लास जो आ रही है वो 6 PM पर, और पॉलिटी की जो संविधान की क्लास मेरे प्यारे बच्चे आ रही है वो 9 PM पर। तो जब तक के लिए मेरे प्यारे बच्चे मस्त रहिए, खुश रहिए, अच्छे से अपनी क्लासेस लेते रहिए, और अपना स्कोर बताइए, अपनी तैयारी में 4 चांद लगाइए, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो सिर्फ एग्जाम्स की दुनिया के साथ जुड़े रहने की जरूरत है, बस इसी तरह से प्यार, इसी प्रकार से प्यार बना रहे, और अपनी तैयारी में 4 चांद लगाइए। मस्त रहिए, खुश रहिए, जय हिंद, जय